जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स का यानी कि क्लास 12 भौतिक विज्ञान का काम ही खत्म करने वाले हैं। देखिए मेरे भाई, मैं जानता हूं फिजिक्स थोड़ा सा आपको हार्ड इसलिए लगता है क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल भी है और भाई साहब डेरिवेशन भी है। अब जो डेरिवेशन नहीं जानता वो मैं आगे बता दूंगा कि डेरिवेशन होता क्या है। तो ये सारे चीजों से ना फिजिक्स थोड़ा हार्ड बन जाता है और समय भी नहीं है और फिजिक्स में थ्योरी भी ज्यादा है और प्लस में फिजिक्स में 1 से लेकर 14 चैप्टर, टोटल 14 चैप्टर है। समय कम है तो क्या सर हम किस किस चैप्टर को पढ़ के हम अच्छे नंबर फिजिक्स में 70 में 70 ला सकते हैं, वो मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको चैप्टर बताऊंगा, बस उन्हीं चैप्टर को आपको पढ़ना है और चैप्टर ही नहीं बताऊंगा, साथ में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी बताने वाला हूं। देखिए यदि आपका भी सपना है 90% प्लस लाना यानी कि 90% से ज्यादा नंबर लाना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से बिल्कुल फ्री में सभी विषय का तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, जो यहां पर बताया जाएगा वही आपके पेपर में आएगा, ये 100% की गारंटी है। ठीक है, चलिए देखिए मैं आपको सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर की जानकारी दे दूं जो आपको पहले इनको पढ़ना है। ठीक है, देखिए टोटल 14 चैप्टर है, हमारे पास समय नहीं है 14 चैप्टर पढ़ने के लिए, तो मैं आपको जो बता रहा हूं यहां पर वो चैप्टर आप पढ़िए। पहला है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र और ये पहला ही चैप्टर है आपका। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें डेरिवेशन भर भर के। डेरिवेशन क्या होता है ना, सूत्र का निगमन, सूत्र का निगमन करने को ही हम डेरिवेशन कहते हैं। क्लियर है ना, मतलब सूत्र को स्थापित करना। ठीक है, चलिए तो पहला चैप्टर में डेरिवेशन बहुत है, न्यूमेरिकल बहुत है, थ्योरी भी बहुत है, यानी कुल मिला के कहें तो ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है और इसमें बढ़िया नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आपको ये चैप्टर पढ़ ही लेना है। दूसरा है वैद्युत धारा, ये चैप्टर नंबर 3 है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। ठीक है, चलिए गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, और सबसे हार्ड चैप्टर ये मुझे लगता है। मुझे जब मैं पढ़ता था तब भी ये मुझे हार्ड ही लगता था क्योंकि चैप्टर में बहुत सारे बायोसेवर्ट का नियम ये सब मुझे थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लगते थे, लेकिन बहुत आसान है, मैं आपको पढ़ा दूंगा। क्लियर, टेंशन मत लीजिए। फिर है चौथा चैप्टर आपको पढ़ लेना है चुंबकत्व एवं द्रव्य। ठीक है, ये 5 नंबर चैप्टर है आपका, लेकिन मैं यहाँ पर 4 नंबर दिखा रहा हूं, आपको नंबर से मैटर नहीं, इन चैप्टरों को पढ़ लेना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है प्रतिवर्तित धारा, ये काफी छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत मजेदार चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, चलिए अब ये जो चैप्टर का मैं नाम लेने जा रहा हूं ना, इस चैप्टर को तो भूल के भी गलती मत करना इसे छोड़ने की, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है ना कि मेरे भाई आप लिख लो कि पूरा पेपर में आपको हर जगह इसी चैप्टर से अधिकांश क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, जिसका नाम है किरण पारकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। मैं जानता हूं कि चैप्टर बहुत बड़ा है, कम से कम 3-4 चैप्टरों को मिला दो ना तब इसका बराबरी होगा, बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन 2-3 दिन का समय निकाल के इस चैप्टर को आप लोग जरूर पढ़िएगा। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा वन शॉट में से कराने के लिए, वन शॉट में बहुत कम आशा हो पाने का क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है और वन शॉट में मतलब कहने का मतलब है कि 2.5 से 3 घंटा का वीडियो बनेगा। मैं बनाऊंगा तो 2.5 से 3 घंटा, या आप ऐसे यूट्यूब पर देखोगे ना तो 9-9 घंटे के वीडियो बनाए हैं, तो भैया 9 घंटा पड़ेगा कौन। तो देखेंगे अगर वन शॉट बन सकता है तो बनाएंगे और नहीं तो पार्ट बाय पार्ट करके आपको इस चैप्टर को खत्म कराएंगे। ठीक है, देखिए चैप्टर उसी शर्त पर खत्म करा पाऊंगा मैं जब आप लोगों का सपोर्ट रहेगा। वीडियो बनाता हूं 1 से 1.5 घंटा मेहनत लगती है, वीडियो अपलोड करने के बाद आप अच्छा सा रिस्पॉन्स उस पर नहीं दे पाते हो, इसलिए मेरा थोड़ा क्या होता है बल टूट जाता है कि अरे भाई इतना मेहनत कर रहा हूं कुछ कामयाबी नहीं हो रहा। आप लोग सपोर्ट कीजिए, हम आपके लिए खड़े हैं। ठीक है, चलिए तरंग प्रकाशिकी, ये भी छोड़ना नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर आपका आता है अर्धचालक, और ये इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहां से एमसीक्यू क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, और आप कहोगे सर ये यूपी बोर्ड का है या बिहार बोर्ड का है या एमपी बोर्ड का है, आप किसी भी बोर्ड के हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, आप कहीं के भी बोर्ड हो, आपके अंदर ये सब चैप्टर हैं तो आपको इन्हीं को पहले पढ़ लेना है। ठीक है, और खासकर भैया यूपी बोर्ड वाले, बिहार बोर्ड वाले, एमपी बोर्ड वाले, ये तीनों कान खोल के सुन लो। ठीक है, आपको ये चैप्टर पढ़ना ही पढ़ना है। क्लियर है, चलिए और भैया यूपी बोर्ड वालों तो तुम लोग जानती हो। चलिए सबसे पहले ये टॉपिक पढ़ने आपको, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपको सबसे पहले सब कुछ रोक के आपको मैं 70 टॉपिक बताया हूं फिजिक्स का, उनको छोड़ दो, पहले इनको कंप्लीट करो। जब इनको कंप्लीट करने के बाद आपके पास टाइम बचेगा तब उनको कंप्लीट करना, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना
ये टॉप कैटेगरी में आते हैं मेरे भाई। टॉप कैटेगरी कहने का मतलब है कि अगर हम टॉपिकों का लिस्ट बनाए ना तो सबसे पहले नंबर पे ये सारे टॉपिक आते हैं, तो आप इनको सबसे पहले तैयार कीजिए। जैसे है गॉस की प्रमेय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉस की प्रमेय क्या कहता है, आपने सभी लोग पढ़े होंगे मेरे अंदाज से। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फलकस उस बंद पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसका सूत्र क्या होता है, फाई ई बराबर क्या होता है, Q/ε0। ये आपको मालूम होगा, ठीक है। आगे आपको पढ़ना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो वीडियो आता है ना, ये सब टॉपिक में उसमें पढ़ा देता हूं, तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मेरा देखा कीजिए, बहुत फायदा मिलेगा आपको। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर होता है F/Q0। ये आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे आपका वैद्युत दीर्घो आघूर्ण, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जब तक ये आप करेंगे नहीं ना, तब तक आप शायद ही किसी डेरिवेशन को हिला पाएंगे। हर एक डेरिवेशन में इसका उपयोग किया गया है। चाहे आप अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो, चाहे आप निश्चित स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो, या आप किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी निकाय का लगने वाला बल आघूर्ण का डेरिवेशन करो, आपको इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो आप वैद्युत दीर्घो आघूर्ण को बढ़िया से पढ़ लीजिए। दो आवेश में से किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी को वैद्युत दीर्घो आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर होता है आपका 2L/Q। आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे आपका वैद्युत फलकस, और वैद्युत फलकस इतना इंपॉर्टेंट है कि आपसे 3 नंबर में हमेशा आता है। इस बार का जो मॉडल पेपर आया है ना, उसमें भी एक क्वेश्चन आया है कि वैद्युत फलकस का परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको फिगर के साथ तैयार करना। मैं करा भी चुका हूं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो वीडियो लाया हूं उसमें मैंने बहुत बार कराया इसे, ठीक है। चलिए वैद्युत विभव तैयार कर लीजिए। वैद्युत विभव देखिए बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसान। किसी एकांक आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं, और V बराबर क्या होता है मेरे भाई, V बराबर होता है W/Q0। ये आपको मालूम है, बहुत आसान टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देख लीजिए कूलाम का नियम। अब कूलाम का नियम आपको बताने की जरूरत नहीं है कितना इंपॉर्टेंट है, और इसलिए नियम इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका पहला चैप्टर से लेकर दूसरा चैप्टर तक बहुत ज्यादा इसका काम है, बहुत ज्यादा, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी तैयार कर लीजिए, और ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन आपके लिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विभव प्रणवता। अब भैया विभव प्रणवता मैं कई बार करा चुका हूं क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है ये, तो आपको विभव प्रणवता भी क्लियर कर लेना है। संधारित्र की धारिता, ये मैं कुछ दिन पहले इसको कराया था और इंपॉर्टेंट है। यदि आपने नहीं किया है तो आप हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो देखिए, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। किरचॉफ का नियम, किरचॉफ के 2 नियम आपको मालूम है, प्रथम नियम द्वितीय नियम। किरचॉफ के प्रथम नियम को धारा नियम या संधि नियम भी कहते हैं, और किरचॉफ के द्वितीय नियम को बंद पास का नियम भी कहते हैं, और वोल्टता के नियम भी कहते हैं। तो इन दोनों नियम को आपको तैयार कर लेना, मैं करा भी चुका हूं, ठीक है। देखो इसमें से अधिकांश करा चुका हूं मैं। धारा घनत्व ये भी करा चुका हूं। किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित वैद्युत धारा की मात्रा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे J से प्रदर्शित करते हैं, आपको मालूम है, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए हेविस्टोन सेतु, ये भी आपको कर लेना है। हेविस्टोन सेतु मैं ये बहुत जल्द करा दूंगा, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना के लाऊंगा, ठीक है। ये 4 नंबर चैप्टर का है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ये आपको कंप्लीट कर लेना है। इससे बहुत ज्यादा है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो आपको सेल के आंतरिक प्रतिरोध को तैयार कर लेना है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध मतलब क्या है, सेल के अंदर वैद्युत धारा के मार्ग में रुकावट आने वाले को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। चलिए लॉरेंज बल तैयार कर लीजिए। लॉरेंज बल बहुत आसान है आपका। चलिए बायो-सैवर्ट का नियम तैयार कर लीजिए। किसी भी चालक के धारा प्रवाहित करने पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान उत्पन्न होता है वो यहां पर बायो-सैवर्ट का नियम से किया जाता है। एम्पियर का परिपथीय नियम तैयार कर लीजिए, जो कि मैं बहुत बार करा भी चुका हूं। फैराडे का नियम मैंने जब नियम वाले वीडियो लेके आया था तो उसमें ये कराया था, फैराडे का नियम। फैराडे का प्रथम नियम और द्वितीय नियम दोनों कराया था, तो इनको आपको तैयार कर लीजिए, ठीक है। भंवर धाराएं, स्वप्रेरण और अन्वप्रेरण, इन तीनों इतने इंपॉर्टेंट है कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इनको आपको छोड़ना नहीं है, इनको आपको कंप्लीट कर ही लेना है। चोक कुंडली, इसको भी तैयार कर लीजिए। वैद्युत धारा जनित्र, देखिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं कि लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। वैद्युत धारा जनित्र लिख लीजिए कि आएगा ही आएगा, या तो वैद्युत धारा जनित्र के नाम से आएगा या डायनामो के नाम से आएगा, तो इसे आप लोग जरूर कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। चलिए ट्रांसफार्मर,
चित्र के साथ तैयार कीजिए और आपको बताने की जरूरत नहीं है कितना इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत, इसे भी तैयार कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंस की क्षमता, इसे भी तैयार करना है। नेत्र की समझन क्षमता, इसे भी पढ़ लेना है। प्रकाशिकी तंतु, इसे भी पढ़ लेना है। और निकट तथा दृष्टि दोष, इसे भी आपको कंप्लीट कर लेना है। चलिए आगे देख लीजिए, और कुछ बच्चे हैं, प्रकाश का विवर्तन और अपवर्तन, दोनों तैयार कर लेना है। प्रकाश का विवर्तन बोलिए, और प्रकाश का परिवर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपको तैयार करके ही एग्जाम में जाना है। ठीक है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, और इतना इंपॉर्टेंट है मेरे भाई कि आप देख सकते हैं 2-3 साल ये लगातार पूछा गया है। ठीक है, तो भैया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल तैयार आपको कर लेना है। नाभिकीय संलयन, लो भैया, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, ये दोनों तैयार कर लीजिए और लिख लीजिए कि इसमें से एक नायक आपके पेपर में छपे दिखेंगे। ठीक है, इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। आगे बात कर ले ऊर्जा बैंड, तो इसे भी आपको तैयार कर लेना है। फिर समस्थानिक एवं संभारिक, इन दोनों को बढ़िया से आपको पढ़ लेना है। ठीक है, फोटो डायोड, ये आपको कंप्लीट कर लेना है। तो ये जो मैंने टॉपिक बताए, ये टॉप कैटेगरी के टॉपिक है, इनको सबसे पहले आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद समय बचेगा तो आप दूसरे टॉपिक को क्लियर कीजिएगा। ठीक है, यदि आपको देवा सर क्लासेस चैनल से यदि लाभ मिल रहा है और इस चैनल से यदि आप प्रसन्न हैं, हाँ, ये आपको लग रहा है कि हाँ भैया इस चैनल से मुझे कुछ लाभ मिला है, हाँ मैं इस चैनल से पढ़ के मैं अच्छा नंबर ला सकता हूं, तो आप जरूर जुड़िए हमसे और हमारे चैनल से फायदा उठाइए। देखिए, हम कोई भी कोर्स बेचते नहीं है जिससे आपको डरना नहीं। जो आजकल यूट्यूबर लगा है ना क्रेश कोर्स 999 599, नहीं भैया, इसमें पैसा क्यों खर्च करना। जो हम यहाँ पर आपको फ्री में दे रहे हैं वही चीज वहां पर आपको पेड करके दिया जाएगा। तो आप उनसे बचिए, जितना हो सके मेहनत कीजिए, अपना जोश जो है वो उच्चा लेवल पर रखिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, बढ़िया से तैयारी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।